बच्चों, let's read this question. The question says, what will rupees 15625 amount to in 3 years after its deposit in a bank, which pays annually interest at the rate of 8% per annum, compounded annually? तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ की कॉन्सेप्ट। क्या है हमारा की कॉन्सेप्ट? की जो अमाउंट होता है, अमाउंट का फॉर्मूला, जब इंटरेस्ट हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा हो तो वो बराबर होता है प्रिंसिपल इनटू 1 + R/100 की पावर n। n क्या होता है? कितने साल के लिए रखा है। p प्रिंसिपल, r होता है रेट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला जब कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा हो। अब हमारे पास जो प्रिंसिपल है, जो हमने अमाउंट डिपॉजिट करी है, वो कितनी है? 15625 है। ठीक है, जो हमने डिपॉजिट करी, हमने अब अमाउंट बतानी है 3 इयर्स के बाद, डिपॉजिट होने के 3 साल के बाद बतानी है, जिसमें रेट लग रहा है 8% का। ठीक है, कंपाउंड और कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। तो जब देखिए, अगर मैं देखूं अमाउंट का फॉर्मूला, तो हमारी अमाउंट जैसे पहले साल में तो यही रहेगी, और दूसरे साल में क्या हो जाएगी? 15625 और 1 + R/100 की पावर एन। एन क्या टाइम है तो 1 आएगा, कॉमा। फर्स्ट, ये तो फर्स्ट ईयर में हो गई। सेकेंड ईयर में हो जाएगी 15625 1 + R/100 की पावर 2। ऐसी थर्ड ईयर में हमारे पास और आएगी। तो अगर हम इसको देखें, यहाँ से देखिए, ये सिर्फ इतना था, फिर उसके बाद इसमें ये फिक्स्ड नंबर कोई मल्टीप्लाई हो गया एक बार, फिर नेक्स्ट साल के लिए एक इसकी पावर 2 हो गई। तो अगर हम इसको सीरीज को देखें तो ये हमारे पास क्या बन रही है? जीपी बन रही है। दिस सीरीज इज इन जीपी है ये। और इसका कॉमन रेशियो क्या होगा? ये फिक्स नंबर कौन सा मल्टीप्लाई हो रहा है? ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका कॉमन रेशियो क्या होगा? उस कॉमन रेशियो होगा मेरे पास ये 1 + R/100। अब हमें क्या करना है? हमें निकालनी है कि 3 साल के बाद कितनी अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगी। 3 साल में, ये देखिए, पहले साल के बाद थी, ये दूसरे साल के बाद है, तो ये तीसरे साल में आएगी हमारे पास। तो ये जब जीपी बन रही है तो हमारे पास कौन सी टर्म आएगी? ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म निकालनी है हमें जीपी की। तो हमें क्या करनी है? वी हैव टू फाइंड फोर्थ टर्म ऑफ जीपी, ऑफ दिस जीपी। वो हमारे पास अमाउंट होगी आफ्टर 3 इयर्स। ठीक है, तो जीपी की जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल टर्म ऑफ जीपी वो बराबर होती है फर्स्ट टर्म, आर हमारा कॉमन रेशियो है, n-1, ये हमारी क्या है? ए nth टर्म है। तो हमें क्या करना है? फोर्थ टर्म निकालनी है, तो ये बराबर होगी ए आर की पावर 4 - 1, मतलब 3 के बराबर। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं। ए फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? 15625 इंटू कॉमन रेशियो है ये 1 + R कितना? 8/100 का क्यूब। तो मैं निकाल लेती हूँ, ये मेरे पास क्या आ जाएगा? फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 15625 और 108/100 की पावर 3। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं सॉल्व करूंगी। 2 5 सा और 2 4 सा 50 आ जाएगा मेरे पास, और A4 = 15625 इंटू, उसको हम और कट करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 27/25 के बराबर। अब इसका क्यूब है तो उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। A4 = 15625 इंटू 27/25, 27/25, 27/25। ठीक है, 25 का क्यूब जो होता है वो होता है 15625, तो ये कैंसिल हो जाएगा। A4 क्या आ जाएगा? 27 का क्यूब। तो 27 का जो क्यूब होता है वो हमारे पास बराबर होता है 19683 के, 19683 के। ठीक है, और हमें क्या निकालना था? हमें फोर्थ टर्म निकालनी थी। फोर्थ टर्म है क्या? अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स। जो डिपॉजिट की गई है उसके 3 साल के बाद जो अमाउंट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। सो अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स
क्या हो जाएगी वो मेरे पास 19683, यही हमें फाइंड आउट करनी थी. So the final answer is 19683. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.